प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में बहुत आनंद उठा रहा हूं। ये लॉकडाउन मेरे लिए एक आशीष का कारण बन गया है। मैं मूसा की तरह उस रिलेशनशिप में प्रवेश किया हूं यीशु के साथ, जहां पर मुझे किसी भी चीज की कमी का एहसास नहीं है। और मैं एक ही चीज के बारे में ज्यादा अधिक सोच रहा हूं कि यीशु के कार्य को कैसा बढ़ाया जाए, मंडली को किस तरह से तैयार किया जाए। यह बहुत जरूरी है इन दिनों में मेरे प्यारे दोस्तों की मंडली खड़ी हो। मंडली के पास वो सामर्थ्य है जो उसके पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है कि वो हर एक असुविधा, हर एक परेशानी, हर एक तूफान और हर एक अंधकार के शक्ति के विरुद्ध अपने आप को खड़ा रख सके। मंडली इन दिनों में खड़े हो, मंडली के सदस्य उस विचारधारा में खड़े हो, बहुत जरूरी है। और ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत है इन दिनों में, ज्यादा स्पेसिफिक, ताकि हम अपने समय को व्यर्थ ना करें, अपना समय को हम सही रीति से उपयोग करें। और इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन की खास जरूरत है, अपने आप को इवैल्यूएट करने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है कि हम कहां पर हैं। एक विश्वासी होने के नाते मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कहां पर है, मैं कौन से स्तर में हूं, मैं कैसा बढ़ रहा हूं प्रभु यीशु मसीह में। क्या एक नामधारी क्रिश्चियन हूं या एक विश्वासी जो कि परमेश्वर के कार्य को करने के लिए तैयार है, जो प्रभु यीशु मसीह के कार्य को निरंतर अपने जीवन में देखना चाहता है और अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। क्या हम इस पोजीशन में हैं कहने की कि यीशु मेरे जीवन के द्वारा कार्य करता है? क्या मैं इस पोजीशन में हूं कहने के लिए कि यीशु मसीह मेरे जीवन के द्वारा प्रकाशित हो रहा है? इसीलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम कब इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। कई बड़े बड़े प्रभु के दास इन दिनों में अपने अपने मिनिस्ट्री के आखिरी समय में है, अपने जीवन के आखिरी समय में। उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह से बीमारी, जिस तरह से महामारी, जिस तरह से नेचुरल कैलामिटीज, बाढ़, भूकंप और जो इस दुनिया को जिस तरह से जकड़ के रखा हुआ है, हम एक अलग ही पीढ़ी में अपने आप को पा रहे हैं। ये जनरेशन बहुत ही डिफरेंट जनरेशन है। कई चीजों को सुनाई दे रहा है, किस तरह से ख्रिस्ट विरोधी आ रहे हैं, किस तरह से हर एक चीज ख्रिस्ट विरोधी की तरफ दर्शा रहा है। कलीसिया अपने आप को कहां खड़े हुए पा रही है और हम अपने आप को किस तरह से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बहुत जरूरी है एक कलीसिया इस वक्त स्पेसिफिकली, खास तौर से सोचे। सबसे पहला विचार जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि हमें उन लोगों को खोजने की जरूरत है जो लोग अभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। ये एक टफ टास्क है, ये आसान बात नहीं है। ये एक ऐसा बोझ रखना, ऐसे विचार रखना, इसी विचारधारा में हमें प्रार्थना करना, इसी विचारधारा में उठना और बैठना, इसी विचारधारा को डेवलप करना अपने जीवन में कि कौन ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। यीशु मसीह को नहीं जानने का यह मतलब नहीं कि यीशु मसीह का नाम केवल जानना, या यीशु मसीह जो क्रूस में टंगा हुआ है, क्रूस में जो कैलेंडर्स आते हैं कि ये यीशु मसीह के लोग हैं, ये क्रिश्चियन लोग हैं। नहीं, मैं वो स्तर का बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह जो उद्धार करता है, वो उद्धारकर्ता के रूप में कितने लोग जानते हैं? आप कितने लोगों को जानते हैं कि वो यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में वो जानते हैं? ये हमारे दायित्व है कि हम इस विचारधारा में सोचें। दो प्रकार के लोग हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो दो प्रकार के लोगों को पाते हैं। एक जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वासी हैं, लेकिन अपने विश्वासी होने का कर्तव्य नहीं निभा रहे। जैसे मत्ती 28 अध्याय को अगर देखें तो यीशु मसीह
अपने चेलों को कहते हैं कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके चेले निकले, यीशु चाहते हैं कि उसकी मंडली निकले, यीशु मसीह चाहते हैं कि मंडली के अंदर में वो बोझ हो, निकलने का अपेक्षा करे, बाहर निकले, लोगों को पहचाने कहां उनको जाना है। लूक 10 अध्याय में भी अगर देखें तो इसी प्रकार की बातें यीशु मसीह करते हैं। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उनको शिक्षा देने की जरूरत है, उनको सिखाने की जरूरत है कि वो दूसरों को अपनी जीवन की गवाही कैसे पेश करें। सिर्फ साधारण क्रिश्चियन होकर के हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस जगत में? लोगों को बचाने के लिए। कितना कम समय में उसने ये प्रभावशाली कार्य किया। यीशु मसीह जानते थे कि उसका लक्ष्य क्या है, यीशु मसीह जानते थे कि उनको करना क्या है, और इसीलिए 3.5 साल उनका जो मिनिस्ट्री था वो प्रभावशाली था, इफेक्टिव था। बहुत ही सामर्थ से वो चलाए जा रहे थे, परमेश्वर के कार्य को वो दिखा रहे थे, और अपने चेलों को किनको किनको चुनना है, किनको दायित्व देना है, अपने साथ साथ रखते थे। एक प्रभावशाली दर्शन पाया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह थे, और वही मंडली को इस वक्त होना है। बहुत ही खास रीति से हमारे इस जनरेशन को हमें सामना करना है। कौन है ये लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन उनको शिक्षा नहीं मिला है कि वो सुसमाचार प्रचार करें, लोगों के पास पहुंचे, जाए लोगों के पास। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही अहम समय है कि मंडली इस वक्त कुछ ऐसा ही सोचे, मंडली को एक्यूप किया जाए, तैयार किया जाए। लीडर्स, ले लीडर्स, एल्डर्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, जो बाइबल वुमेन, यूथ लीडर्स, हर प्रकार के क्षेत्र में जो कलीसिया में अपने आप को किसी लीडरशिप पोजीशन में पाते हैं, आपका दायित्व है कि आप बहुत ही स्पेसिफिकली, खास रीति से इस पीढ़ी में आपको बढ़ने की जरूरत है। कौन है ये लोग जो बचे हैं और उनको शिक्षा देना जरूरी है। इफिसी 4 अध्याय उसका 11-12 अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा 5 प्रकार की सेवा। लेकिन ये 5 प्रकार का सेवा क्यों दिया गया है? मंडली उन्नति पाए, सेवा का काम हो, मंडली के लोग, सदस्य परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने आप को देखें, मैच्योरिटी की ओर। इसलिए उन लोगों को हमें पहचानने की जरूरत है जो यीशु को जानते हैं, और उनको सिखाने की जरूरत है कि वो किस तरह से दूसरों को अपनी गवाही दे, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए बोझ रखें और उनको प्रभु यीशु मसीह में लेकर आए। दूसरा ग्रुप वो है जो खोए हुए हैं। आप इसीलिए शिक्षा दे रहे हैं इन लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, ताकि वो दूसरों को शिक्षा दें। ये दूसरे कौन है? जो खोए हुए हैं, जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, उसके प्रभाव को नहीं जानते, उसके कार्य, उसके जीवन परिवर्तन करने वाला कार्य को नहीं जानते। लोग जो बोझ से दबे हुए हैं, लोग जो परेशान हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग आशाहीन हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, जो थक गए हैं अपनी जिंदगी से, यीशु मसीह के बारे में उनको खबर देने की जरूरत है। आपको मालूम है कई लोग अपने जीवन को खत्म करते हैं, आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ में चढ़ करके वो जंप मार देते हैं क्योंकि वो अपने जीवन से हार गए। वो जीना नहीं चाहते, जीवन के परेशानियों का सामना नहीं करना चाहते। वो थक गए हैं, रिलेशनशिप से थक गए, रिश्तों से थक गए, नौकरी से थक गए हैं, किसी की बात सुनकर के उनके मन को चुभा है, वो थक गए हैं। वो किसी को उत्तर देना नहीं चाहते, किसी से सवाल लेना नहीं चाहते, वो सोचना नहीं चाहते हैं, वो थक गए हैं अपने जीवन से और वो मरना चाहते हैं। शैतान चाहता है कि इंसान ऐसे ही सोचे। शैतान चाहता है कि इंसान इस नौबत में आ जाए कि वो थक जाए अपने जिंदगी से और वो आत्महत्या कर ले। और आपको मालूम है कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं इस वक्त इस दुनिया में। लेकिन कई ऐसे जगह है जिसको बोलते हैं सुसाइड पॉइंट्स, दुनिया के कोने कोने में है, भारत में भी है,
और उसको सुसाइड पॉइंट को फेंसिंग के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है कि कोई उस तरफ ना जाए, क्योंकि लोगों को मालूम है यहां पर लोग आते हैं, जाते हैं, मरते हैं। ऐसे जगहों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाइबल लेकर के प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर खड़ा होता है। वो एक मौका चाहता है कि उस व्यक्ति के जीवन में वो यीशु मसीह के बारे में बोले। और मेरे प्यारे दोस्तों, कई लोग प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई और उसके कार्य के बारे में सुन करके उन्होंने उस सुसाइड पॉइंट से बच करके अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। क्या आप ये बोझ उठाना चाहते हैं? धन्य है वो व्यक्ति जो सुसाइड पॉइंट तक पहुंचा है किसी को बचाने के लिए। ये बोझ परमेश्वर ने उसे दिया है। क्या आप ये बोझ उठाना चाहते हैं कि आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग जो यीशु को नहीं जानते हैं, वो यीशु मसीह को जान पाए? मैंने साउथ कोरिया में उन लोगों के मिनिस्ट्री के स्टैंडर्ड को मैंने देखा, मैं पढ़ा और मैं जान पाया कि विश्वासी लोग जो ग्रो कर रहे हैं, उनका स्पेशल ग्रोथ जहां पर वो बढ़ रहे हैं, वो एक कॉटेज फेलोशिप में ही उनका विश्वास का बड़ापन हो रहा है। कॉटेज फेलोशिप्स उनका बहुत पावरफुल कॉटेज फेलोशिप्स होता है। संडे वो लोग जाते हैं फेलोशिप करने के लिए, मिल करके एकत्रित होकर के आराधना करने के लिए, पास्टर से वचन सुनेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाएंगे। लेकिन अगर आप उनसे पूछेगा कि उनका सबसे अहम जगह कहां पर है जहां पर उनका विश्वास बढ़ता है, ग्रोथ होता है, और वो कहेंगे कि कॉटेज फेलोशिप्स एक ऐसी जगह है जहां पर उनका विश्वास का ग्रोथ हुआ है। बाइबल बताती है जो अंत तक विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहेगा, जीवन का मुकुट उसी का है। बाइबल ये भी बताती है जब यीशु आएगा तो क्या वो विश्वास योग्य पाएगा। विश्वास में बढ़ना इंपॉर्टेंट है। विश्वास परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा आता है। और साउथ कोरिया के जो कॉटेज फेलोशिप्स है, ये एक पारंपरिक कॉटेज फेलोशिप नहीं है कि प्रति हफ्ता यहां मिलना है, प्रति हफ्ता वहां मिलना है। नहीं, वहां पर परमेश्वर के कार्यों को होने के लिए वो लोग मिलते हैं। पवित्र आत्मा हर एक लोग से बातचीत करे, वो अपेक्षा के साथ जाते हैं। वो समय को नहीं देखते, वो किसी इंसान को नहीं देखते, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं जो यीशु मसीह को ही महिमित करता है उन ऐसे उपस्थितियों में, ऐसे फेलोशिप्स में। और जब वो बाहर निकलते हैं तो वो एक बलिदानी व्यक्ति बाहर निकलता है जो यीशु मसीह के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार है। मैंने सुना कि लोग 10वीं माली में रहते हैं, 8वीं माली में रहते हैं विश्वासी लोग, और वहां पर उस फ्लैट में कई ऐसे हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। वो लोग बाहर लिफ्ट के बाहर खड़े होते हैं। कोई अगर सामान लेकर आ रहा है और अगर उनके पास यीशु मसीह नहीं है, उनसे कैसे बात किया जाए, तो वो लोग उनका सामान वॉलंटरली वो लोग लेने के लिए, मदद करने के लिए आते हैं। कहते हैं कि मैं आपके फ्लोर में आपके सामान को लेके जाऊंगा, और इसी तरह बातचीत उनका शुरू होता है और यीशु मसीह को वो आखिर ग्रहण कर पाते हैं। वो देखते हैं कि इनके जीवन में कुछ अलग सी बात है। ये खुद क्यों मदद करना चाहते हैं, खुद क्यों शांति की खबर देना चाहते हैं, क्या बात है इनमें। सो ये बहुत जरूरी है कि मंडली में इस प्रकार की शिक्षा मिले कि जो बचे हैं, जो यीशु को जानते हैं, उनको शिक्षा दिया जाए, और दूसरे लोग जो यीशु को नहीं जानते, वो खोए हुए हैं, उनके पास किस तरह से वचन पहुंचाया जाए, बहुत जरूरी है। यीशु मसीह पतरस को बोलते हैं कि मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। हमें मनुष्य को खोजना चाहिए, खोए हुए लोगों को ढूंढना चाहिए, बोझ से दबे हुए लोगों को ढूंढना चाहिए। तो ये एक प्रकार का ग्रुप है कि खोए हुए लोगों को ढूंढना है। परमेश्वर उन लोगों को तैयार किया हुआ है और हमें पहुंचने की जरूरत है। दूसरी प्रकार की जो बात है वो है सुसमाचार के कार्य को निरंतर जन्म देते रहना। अगर आप चर्च प्लांटिंग मूवमेंट्स दुनिया में सुनेंगे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, अर्जेंटीना हो, पेरू हो, जहां पर
हाउस फेलोशिप्स या सेल ग्रुप्स या कॉटेज सेल्स या चर्चेस जिस तरह से, जिस स्पीड से बढ़ा है, चाहे वो इथियोपिया हो, सोमालिया हो, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, एक चीज खास देखा गया है कि वो लोग सुसमाचार के कार्यों को बढ़ावा देते हैं, जन्म देते रहते हैं, स्टैग्नेंट नहीं है, रुके हुए नहीं है, बंद नहीं है, संडे वाली बात नहीं है, बल्कि प्रतिदिन यीशु मसीह के सुसमाचार को कहीं ना कहीं पहुंचाने की बात है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हम यीशु मसीह के संदेश को कैसा पहुंचाना चाहते हैं। सुसमाचार के कार्य को जन्म देते रहना, सुसमाचार के बारे में सोचना, किसको भेजा जाए, किसको मदद किया जाए, किस तरह से इस गांव में पहुंचा जाए। अगर आप अगर देखेंगे तो हर एक देश में आर्मी मैपिंग करती है कि हमारा पोस्ट किधर है, किधर हमारा बॉर्डर है, कहां पर हमें जाने की जरूरत है, किधर कितने सोल्जर्स भेजने की जरूरत है। मैप है उनके पास कुछ लक्ष्य है, उस लक्ष्य के ऊपर वो बातचीत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह बड़ा नहीं है, महान नहीं है? क्या वो हमें बचाने के लिए नहीं आया? क्या वो मंडली को इसीलिए स्थापित किया कि मंडली कंप्लेसेंट हो जाए, आराम करे, या मंडली को इसलिए स्थापित किया गया कि वो दूसरों को बचाए? क्या हमें मैपिंग करने की जरूरत नहीं है? क्या हमें यह जानने की जरूरत नहीं है कि कौन से लोग किधर फंसे हुए हैं, कैसे बचाया जाए? जो नरक की ओर जा रहे हैं, शैतान जो उनको फंसाया हुआ है, जकड़ा हुआ है, वो जो नरक की ओर जा रहे हैं, क्या हमारा ये दायित्व नहीं है कि मैं उनको बचाऊं? क्या ये दायित्व मंडली का नहीं है कि मैं वो बोझ रखूं? हमें वो बोझ रखने की जरूरत है उन लोगों को बचाने के लिए। क्या हमें सुसमाचार को लगातार जन्म देने की जरूरत नहीं है? आज लोग देना नहीं चाहते, अपने आर्थिक स्थिति से मदद नहीं करना चाहते, परमेश्वर के राज्य में वो लाना नहीं चाहते। वो अपने बारे में सोचते हैं, अपने ख्याल करते हैं, अपने रोटी, अपना किचन, अपने बच्चे और अपने स्वार्थी स्वभाव में रहना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह हमको एक ऐसा बुलाहट दिया है, वो बलिदान का बुलाहट है। वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है, हमारे विचारधारा को बदलना चाहता है। इसीलिए जन्म देते रहना चाहिए सुसमाचार के कार्य को। आज कई लोग हैं दुनिया में जो पैसा देते हैं। हमारे भारतवर्ष में भी कई लोग हैं जो बाइबल ट्रांसलेशंस के लिए, जीसस मूवीज के लिए, सुसमाचार के कार्य को बढ़ावा देने के लिए इस जगह में उस जगह में लोगों के अंदर बोझ है। वो रोते हैं और वो चाहते हैं कि लोग बच जाएं, वो चाहते हैं कि लोग नरक की उस आग से बच जाएं। उनका स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव है। उन्होंने यीशु मसीह को पहना है। वो अपने मृत्यु के बेड में भी वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि उन लोगों के बारे में सोचते हैं जो खोए हुए हैं। क्या आप ऐसा बनना नहीं चाहेंगे? क्या आप ऐसा प्रभाव लाना नहीं चाहेंगे? तीसरा स्वभाव, चेला बनाने के तरीके को निरंतर जन्म देते रहना चाहिए। डिसाइपलशिप मॉडल या रिप्रोड्यूसिंग डिसाइपलशिप कॉन्सेप्ट, जो निरंतर चेले बनाने का स्वभाव रखना। चाइना बहुत ही सॉलिड तरीके से इस स्वभाव में बढ़ रहा है। करीबन 65 से 75% जवान लड़के लड़कियां चाइना में वॉलंटरीली अपने ही इच्छा से गांव में जा रही है सेवा करने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए, चेला बनाने के लिए। अद्भुत विचारधारा में चाइना इस वक्त बढ़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के कार्य को कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कार्य को कोई रोक नहीं सकता। अगर यीशु मसीह अगर तय किया है कि मैं इस जगह में काम करूंगा, कि मेरी मंडली यहां पर बनाई जाएगी, लोग सताए जाएंगे, मार खाएंगे, मरेंगे भी, लेकिन हर एक धर्मी जन, हर एक प्रभु यीशु मसीह के दास या दासी, विश्वासी जिनका खून बहाया जाएगा,
वहां पर मंडली जरूर स्थापित होगी। बलिदान के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों वहां पर एक नया मंडली स्थापित होता है। हमें चेले बनाने की जरूरत है। चेला निरंतर डेवलप करने की जरूरत है, जन्म देने की जरूरत है, उस स्वभाव में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। अलग अलग तरीका है जो चेला डिसाइपलशिप रिप्रोड्यूस जिस तरीके से करा जाता है। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग मिनिस्ट्री है और शिक्षा है। मैं इसके बारे में आपको आने वाले समय में जरूर बताऊंगा। हम इसके बारे में और डीप में जाएंगे और गहराई में जाएंगे। मैं चाहता हूं कि हर एक भाई और बहन जो सुन रहा है वो अपने जीवन को देखे, जांचे और उसके सेवा के कार्य को बढ़ाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज जरूरत है, उसको किस तरह से निभाया जाए। रेनहार्ड बॉन्की जो एक महान प्रभु के दास इवेंजलिस्ट, उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि नरक में जाने वाले जनसंख्या को बचा करके मैं स्वर्ग में जनसंख्या बढ़ाना चाहता हूं। हालेलुया। रेनहार्ड बॉन्की परमेश्वर के दास मरते दम तक लोगों को बचाना चाहते थे। उनके अंदर में वो आग जल रहा था। परमेश्वर का सामर्थ और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वो लोगों को बचाने के लिए अपने आप को दांव पर लगा दिए थे। मरते दम तक बिस्तर में भी मर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के कार्य को सबसे ऊंचा रखा। आत्मा जीतना, चेला बनाना। डॉक्टर नबेल कुरैशी जो कि प्रभु के दास थे, रवि ज़करियास इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज में, वो आज नहीं रहे हैं, सो गए 2 साल पहले। वो एक मुस्लिम कॉन्वर्ट थे। उन्होंने अपने बिस्तर में मरते वक्त उन्होंने कहा था कि मैं दूसरी ओर जा रहा हूं जहां पर यीशु मसीह मेरा मुलाकात करने के लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक पावरफुल प्रभु का दास था डॉक्टर नबेल कुरैशी, यंग आदमी जो कि एपोलोजेटिक्स में परमेश्वर के सेवा के तरीके को डिफरेंट मोड दिया, लोगों को ला रहा था प्रभु यीशु मसीह में। आज वो नहीं है, लेकिन वो चेला बनाते बनाते अपने जीवन का आखिरी समय में भी वो चेला बनाने की कोशिश में था। उन्होंने कहा निराश मत हो, परमेश्वर कंट्रोल में है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह कंट्रोल कर रहा है या कोई और कंट्रोल कर रहा है? जहां पर आपका जीवन आत्मिक ही नहीं है, जहां पर आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के तौर तरीके में नहीं है, जहां पर आपका जीवन यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं है, उसके धार्मिकता में नहीं है, आप उसके राज्य के बारे में सोचते ही नहीं है, आप कहां हैं आज कहां हैं आप? आज एक सीरियस और गंभीर सवाल है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं उसी तरह से जिस तरह से सैकड़ों लोग हमसे पहले यीशु के पीछे चलते चलते सो गए। कईयों के नाम नहीं है, लिस्ट में भी नहीं है। कई लोगों के नाम के बारे में हम जानते नहीं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को कुर्बान होने के लिए दे दिए, चेला बनाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, खोए हुए को ढूंढने के लिए, छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े गांव, शहरों में जाकर के जिनका नाम हिस्ट्री में नहीं है, इतिहास में नहीं है, लेकिन ऐसे लोग अपने नाम के लिए नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए। क्या आप वही रास्ता में चलना चाहते हैं जिस रास्ता में यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, वो सकरा रास्ता? चौथा स्वभाव जो हम देखते हैं वो कलीसिया स्थापना की, यानी कलीसिया जन्म देते रहने की, डॉटर फेलोशिप्स, बेटी कलीसिया, ब्रांच फेलोशिप्स, निरंतर हमें वो इफेक्ट लाने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। वो विचारधारा ही हमारे जीवन को बदल सकता है। अगर आप कोई भी चीज, अगर घर बनाना चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि आप घर कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, सीमेंट खरीदने के लिए, ईंट खरीदने के लिए, लेबर को देने के लिए, बहुत सारी चीज है जो एक घर बनाने के लिए जरूरत पड़ता है। उन सारी चीजों को खरीदने के लिए पैसा जमा करना पड़ता है। उस पैसा जमा करने के लिए आपको कुछ बलिदान करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो मेहनत की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है, लेकिन उस परिश्रम का फल आपको मिलेगा आपका घर जब तैयार हो जाएगा। लगातार उस विचारधारा में हमें रखने की जरूरत है।
अगर हम लगातार अपने घर बनाने के विचारधारा में रहेंगे तो हम निरंतर सेविंग्स करेंगे और उसके बाद ही हम घर बना सकते हैं। लगातार मंडली स्थापना के बारे में अगर सोचते रहेंगे तो हम बलिदानी स्वभाव में मंडली स्थापना में आगे बढ़ते रहेंगे। ये बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह आज हमें बुलाते हैं उसकी सेवा को बढ़ाने के लिए, उसके सेवा के कार्य को बढ़ाने के लिए। क्या आप तैयार हैं उसके सेवा के कार्य को बढ़ाने के लिए? क्या आप यीशु मसीह के सेवा के काम को बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि बाइबल बताती है कि वो अद्भुत कार्य अपने मंडली के द्वारा करना चाहता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय अगर हम देखेंगे तो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 15 पद से अगर पढ़े तो यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मंडली एक ऐसा मंडली बनने वाली है जो परमेश्वर के कार्य को अद्भुत रीति से दुनिया के सामने लेकर आने वाला है। तैयार हो जाए मेरे दोस्तों, क्योंकि ये समय बहुत ही एक्साइटिंग है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं और मैं बहुत ही खुश हूं कि ये मौका आज हमारे इस पीढ़ी को दिया गया उसके सुसमाचार के कार्य को फैलाने का। गांव-गांव में, शहरों में उन लोगों के पास जाकर के उनके लिए प्रार्थना करना, उनको जीवन का वचन सुनाना, उनको उद्धार देना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना, उनको खड़ा करना, मंडली में स्थापित करना। यह सौभाग्य की बात है कि हम इस पीढ़ी में 21वीं सदी में वो कार्य कर रहे हैं जिस कार्य के बारे में यीशु मसीह ने हमें और इस कलीसिया को दायित्व दिया है। आइए हम खड़े हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए उस स्वभाव में अपने आप को लाएं। और आने वाले समय में मैं आपको आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको एक अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। अपने फोन्स घुमाइए, लिस्ट बनाइए, उन लोगों के नाम लिखिए जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और एक कदम बढ़ाइए आपके शर्म और आपके डर भय को हटाते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा उन लोगों को बताइए कि यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकता है। आपको नहीं मालूम प्रभु यीशु मसीह किसके जीवन को कब बदलेगा, लेकिन आपके जीवन में यह मौका दिया गया है। इस मौके को जाने मत दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आज का यह सेशन आप लोगों को बहुत ही आशीष दिया है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, प्रभु यीशु मसीह आपसे और अधिक बातें करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए जिन्होंने ये वचन सुना है, शिक्षा को लिया है। प्रभु उनके जीवन में तू अद्भुत कार्य कर। मैं जानता हूं प्रभु आपके स्वभाव में हम चलना चाहते हैं। प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि तू चाहता है कि आपके तौर तरीके से मंडली आगे बढ़े, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु कि प्रभु आप अपने मंडली को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं, और मंडली प्रभु उसी दिशा में जाना चाहता है। प्रभु जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को तू बाहर निकाल और तेरी सच्चाई में हमें लेके चल। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण।